औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो मुजीब है, दुआओं को सुनने वाला है। अल्लाह करीम खुद कुरान करीम में फरमाते हैं कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। बेशक अल्लाह करीम हर चीज पर कादिर है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वैसे कलिमात के हवाले से है कि अगर आप ये कलिमात पढ़ लेते हैं तो इसके पढ़ने से आपकी हर दुआ कबूल होती है। बाज कलिमात ऐसे होते हैं जो आपको अल्लाह के बड़ा करीब कर देते हैं। ये उन कलिमात में से ही हैं। इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी और आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो पाएं। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का अमल इसमें आजम के हवाले से है। इसमें आजम वो अल्लाह का नाम है जो कि आपको अल्लाह के करीब कर देता है, जिसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया है, इसके जरिया से जो दुआ की जाती है अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा एक औरत दायरे इस्लाम में दाखिल हुई और अपने बेटे के साथ हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में आ गई। कुछ ही अरसा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो औरत आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से बैत हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको औरतों की मुझ पर भेज दिया मुकाम पर और उसके बेटे को हमारे साथ ठहरा दिया। अब कुछ दिन हुए, मदीना में कुछ वबा आई जिसकी वजह से उसका बेटा इंतकाल कर गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कफन दफन के लिए कहा कि इसके कफन दफन का इंतजाम करो। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या इसकी वालिदा को खबर कर दी है? तो मैंने कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी वालिदा को खबर कर दो। तो वो कहते हैं कि मैं उसकी वालिदा को खबर की। कहते हैं कि उसकी वालिदा आ गई, अब अपने बेटे के सरहाने बैठ गई और अल्लाह ताला से कहने लगी कि या अल्लाह, मैंने आपकी खातिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। या अल्लाह, मैं आपकी जात के साथ किसी को शरीक नहीं ठहरा। या अल्लाह, मैंने आपकी खातिर सब कुछ छोड़ा है। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे इस बेटे को जिंदा कीजिए। तो अल्लाह को बार बार ये वास्ते देने लग गई कि या अल्लाह, मैं तेरी जात के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराती। मैं सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करती हूँ। या अल्लाह, मैं किसी को शरीक नहीं ठहराती। जब उसने ये बात कही तो उसी वक्त कहते हैं कि उसके बेटे ने अपने मुंह से कफन उठाया और उठकर बैठ गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक इसने अल्लाह ताला को वास्ता दिया और अल्लाह ताला हर उस बंदे को जो अल्लाह की जात के साथ शरीक नहीं ठहराता, अल्लाह ताला उसकी दुआओं को सुनता है। आज हमारे साथ जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने अपने अपने बुत बना रखे हैं। सिर्फ पत्थर के बुत के आगे इबादत करना बुत परस्ती नहीं कहलाता। शिर्क सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप पत्थर के बुत के आगे बैठ जाएं और आप कहें तो मैं तो शिर्क नहीं करता हूँ। शिर्क हर वो चीज है जो आपको अल्लाह के मुकाबले में किसी और के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर करे। तो अल्लाह ताला की जात पर कामिल यकीन क्या है कि हमें अल्लाह ताला से ही मांगना है, ख्वाह कैसा ही वक्त क्यों ना हो, हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारना है। और ये है वो लेवल जो हमें अल्लाह के करीब करता है। फिर हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हमने तो अपने अपने बुत बना रखे हैं, हम तो उन्हीं के आगे हाथ फैलाते। हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगना है, ख्वाह जैसा ही वक्त क्यों ना हो। आपने 2 नफिल पढ़े, 2 नफिल पढ़कर अल्लाह से मांगे, अल्लाह के नामों के जरिए अल्लाह से मांगे। आज का जो इसम जो कलिमात हैं वो कौन से कलिमात हैं? या बदी अस्समावाती या हय्यु या क़य्यूम इन्नी अस्अलुक। ये वो कलिमात हैं जिसका तर्जुमा है, ए आसमान को पैदा करने वाले, ए जिंदा जावेद, ए सारी कायनात का बंदोबस्त करने वाले, बेशक मैं तुझसे सवाल करता हूँ। इसकी फजीलत के हवाले से एक हदीस मुबारक जो है अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। एक आदमी ने दुआ की तो ये कलिमा कहा, या बदी अस्समावाती या हय्यु या क़य्यूम इन्नी अस्अलुका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि इसने किस चीज के साथ दुआ की है? इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इसने अल्लाह को इसके नाम से पुकारा है कि जब इसके नाम से पुकारा जाता है तो वो जरूर कबूल फरमाता है वो दुआ को। और वो जब एक तो जो अकाबरीन है उन्होंने कहा है कि इसमें या हय्यु या क़य्यूम जो है ये इसमें आजम है, और बाज ने कहा है या बदी अस्समावात जो है
ये इसमें आज़म है और इसको सितारों का इसमें आज़म भी कहा जाता है कि ये सितारों का इसमें आज़म है, जिसके सितारे गर्दिश में हो, जिसकी किस्मत की जो है वो काया पलट गई हो, तो अगर वो या बदिअस समावात या हय्यु या क़य्यूम के जरिया से अल्लाह से मदद मांगते हैं तो अल्लाह ताला उसकी उल्टी तदबीरों को भी सीधा फरमा देते हैं। ये इसकी तासीर है इन कलिमात की। और उसके अलावा बाज अकाबरीन ने कहा है कि इन्नी अस्अलुक जो है ये भी इसमें आज़म है कि या अल्लाह मैं तुझसे ही सवाल कर, तेरे सिवा मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, ये इसमें आज़म है। और ये सबसे बड़ा इसमें आज़म मैं समझती हूँ कि ये है, हम कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु की जबान से तो हम कहते हैं, अदा करते हैं, लेकिन हमारे दिल में उसकी किसी भी किस्म की जो है वो तायद नहीं होती है। हम सिर्फ जबान से कह रहे होते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु। क्या आपको पता है कि सिर्फ जबान से अल्लाह पर भरोसा है हमें दिल से नहीं है। अगर हमें दिल से हो तो हमें ये डर ना हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी। जब अल्लाह ने कह दिया कि तुम चाह कर भी नहीं कर सकते जब तक मैं ना चाहूं, तुम्हें क्या लगता है ये दुआ की तौफीक तुम्हारी अपनी मर्जी से है? हरगिज नहीं, बल्कि अल्लाह करीम चाहते हैं कि आप अल्लाह के करीब हो। एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं गिर सकता। तुम जितने भी दुखी हो, जितने भी गमगीन हो, लेकिन अल्लाह करीम तुम्हारे हर हाल को जानते हैं, तुम्हारे सब कामों को अल्लाह करीम सुधारने पर कादिर हैं। अल्लाह ताला जानते हैं कि बेहतर वक्त कब है, कौन सा वक्त बेहतर है, कौन सा नहीं है। हमारा काम दुआ करना है और अल्लाह पर यकीन रखना है, ऐसा यकीन जो हर शक से पाक हो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपको बेहतरीन से नवाजेंगे। लेकिन आपने सिर्फ ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाहु का इकरार नहीं करना, बल्कि अल्लाह करीम को दिल से भी मानना है। ये हमारा यकीन जब हमारे अंदर आएगा तो इंशाअल्लाह हमारी बिगड़ियां बन जाएंगी, हमारे काम संवर जाएंगे, हमारे बेड़े पार होना शुरू हो जाएंगे जब हम अल्लाह करीम की जात पर कामिल यकीन रखेंगे और शिर्क के बुतों को तोड़कर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे हाथ फैलाएंगे। जैसे कि मैंने जिक्र किया, शिर्क सिर्फ बुतों के आगे हाथ फैलाने को नहीं कहते। शिर्क वो भी है जो किसी भी चीज को अल्लाह के मुकाबले में झुकने पर आपको मजबूर कर दे, खा वो कैसा ही क्यों ना हो। आप जब ये समझते हैं कि पैसे से मेरा हर काम बनता है, तो बेशक आप अल्लाह की जात पर, अल्लाह की जात के साथ शिर्क कर रहे हैं। काम बनाने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, पैसा नहीं है। अगर पैसा काम बनाने वाला होता तो आप मौत के मुंह में क्यों धकेल दिए जाते? फिर कहाँ जाता है आपका पैसा, फिर कहाँ जाती है आपकी वो दौलत, हर चीज, जब आपको मौत आ जाती है। ये यकीन अपने दिल में लाएं कि मेरा अल्लाह ही है जो मुझे जिंदगी और मौत देता है, मेरा अल्लाह ही है जो मुझे हर चीज, इज्जत, रोजी, हर चीज का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। ये हमारा यकीन जब हमारे दिल में आएगा तो इंशाल्लाह हमारी बिगड़ियां बनेंगी। तो आज का वजीफा इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा देगा। आप जब भी दुआ मांगे सिर्फ 3 मरतबा इन कलिमात को कहिए, अल्लाह करीम आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया है कि इन कलिमात के जरिए अल्लाह दुआ कबूल फरमाते हैं। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।